नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज हमारी न्यूज़ आप तक की टीम वार्ड नंबर 4 पहुंची और लोगों से जानने की कोशिश की कि इस चुनाव में वे अपने वार्ड में क्या क्या बदलाव चाहते हैं और उनके क्या क्या मुद्दे हैं और ऐसे क्या काम हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त हम एक वार्ड में मौजूद है, तो हम यहाँ पर एक भैया है, हम उनसे जानते हैं कि हम किस वार्ड में मौजूद है और ये कौन सा प्लेस है ये। तो सर ये बताइए, इस वक्त हम कौन से वार्ड में मौजूद हैं? राउंड बस्ती। कौन सा वार्ड? 4 है और 4। सर आपका ये शॉप यहाँ पे कब से है? 1 साल हो गया। हाँ, तो सर अभी जैसे कि यहाँ पे जैसे चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में आपका शॉप करीबन 1 साल से यहाँ पर है। तो सर ये बताइए कि आपको कोविड के टाइम पे यहाँ के किसी भी कैंडिडेट, अभी जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, तो उनके द्वारा कभी कोई सहायता आपके शॉप को दिया गया था? कोविड के इतने मतलब हेक्टिक टाइम था, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल था सभी के लिए, तो ऐसे टाइम में किसी ने आपकी सहायता की थी? जी नहीं। आपको किसी की सहायता नहीं मिली? नहीं मिला। सर तो इस बार जो चुनाव है, तो कोई कैंडिडेट आपके पास आएगा तो आप क्या मुद्दा रखना पसंद करेंगे उनके सामने? उनके सामने तो कुछ नहीं कहना है, क्योंकि दुश्मनी तो नहीं पालना ना। जी सर, बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन सर देखिए, कैंडिडेट होता है, कोई आपके पास आएगा तो आप चाहेंगे ना कि हम कुछ ऐसी बात उनके सामने रखें ताकि उनका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा हो। सर तो ऐसा कोई मुद्दा आपका हो जो आप उनके सामने रखना चाहेंगे? ये ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ एक महिला जुड़ी है जिनका शॉप है यहाँ पर वार्ड नंबर 4 ना? वार्ड नंबर 4 ओके, वार्ड नंबर 4 में इनका शॉप है। तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या कार्य पहले हो चुके हैं या फिर आगे होने चाहिए, जो भी डेवलपमेंट्स हैं जो इतने टाइम तक नहीं हुए, ये सारी बातें हम मैम से हम जानेंगे इस बारे में। मैम आपका नाम? सेल्वी। हाँ, तो मैम ये बताइए कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स है कितने हद तक हुई है और कितना होना चाहिए? डेवलपमेंट तो हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं और रोड भी बने हैं, मगर अब भी बहुत सारे काम बाकी हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ पर आंगनवाड़ी स्कूल नहीं है। आंगनवाड़ी स्कूल है तो वो जो है प्राइवेट सेक्टर में ही चल रहा है, जैसे कि किसी के रेंट में चल रहा है, रेंट का भी वो प्रॉब्लम, वो खैर दूसरी बात है। तो आंगनवाड़ी बिल्डिंग होना चाहिए और ड्रेन जो है बहुत गंदा रहता है, जो क्लीन नहीं होता है। रोड में तो क्लीन करके चले जाते हैं, मगर ड्रेन जो है खुला पड़ा है, उसके ऊपर में जो वो ढक्कन वगैरह डाल दे तो ज़्यादा और बेटर अच्छे लगेगा साफ़ सफाई में। मैम तो अभी जो इलेक्शंस आएंगे तो अभी जो इलेक्शन आएंगे तो आप जो भी काउंसलर है उसको किस आधार पर चुनेंगी? हाँ, अब जो है साफ़ सफाई मेन मुद्दा है हमारा। साफ़ सफाई है और जो है जो गरीब परिवार है, बेरोज़गार हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है कुछ एक परिवार से एक को, जिसको बहुत ज़रूरतमंद है, उनको एक को जॉब के लिए हेल्प करें जी। और जो कोविड के वक्त में कुछ लोगों को मदद मिला है, मगर कुछ ऐसे जो बाहर नहीं आए, उन तक मदद भी नहीं पहुंच सका है, उनको राशन भी नहीं पहुंचा पाए हैं। उस तरह के लोग को भी देखकर उनको जो है हेल्प करना चाहिए। यानी कि जो भी अभी जो काउंसलर बनेंगे वो पब्लिक के सेवा के लिए अगर कार्य करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैम यहाँ के पूर्व काउंसलर के अंतर्गत कितने डेवलपमेंट्स हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग बदलाव चाहेंगे? ज़रूर आप लोग बदलाव चाहेंगे। तो बहुत जो काउंसलर था, स्ट्रीट लाइट, रोड डेवलपमेंट, नीचे फुटपाथ, बिल्कुल जमीले भी का नेतृत्व में। इससे पहले जो काउंसलर थे जमीला बीबी, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो इस बार वो खड़ी है चुनाव में? नहीं, उनके हस्बैंड है। अच्छा, तो इस बार मतलब पूर्व काउंसलर के द्वारा आप लोगों को कोई भी सहायता नहीं मिली? नहीं। हाँ मैम, तो आप जमीला बीबी जिनका बात कर रही हैं, तो कोविड के चलते क्या लोगों को उनके द्वारा सहायता, जरूरतमंदों को उनकी सहायता, हस्बैंड ने मदद किया है, जरूरतमंदों की सहायता की है? तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो इसी विषय में यहाँ की एक और महिला हमारे साथ जुड़ी है, तो हम उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे कितने डेवलपमेंट्स हुए हैं और कितने होना बाकी है और किस आधार पर यहाँ के वो काउंसलर को चुनना पसंद करेंगे। तो मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीमा मुजुमदार। हाँ मैम, तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आप जो भी काउंसलर चुनेंगे वो किस आधार पर चुनेंगे?
जो अच्छा काम करेगा उससे कहीं चुनेंगे, क्योंकि अभी को कोरोना का टाइम है, बच्चे लोग का पढ़ाई का अच्छे से नहीं हो रहा है, घर पे बैठ कर पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके लिए बिजली भी अच्छे से चाहिए, लेकिन अभी तो बिजली नहीं आता है, तो बिजली का तो उतनी ले रहे थे गवर्नमेंट। हाँ। मैम तो ये बताइए कि आप काउंसलर, अभी जो काउंसलर आप जिनको इलेक्ट करेंगे, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा काम एक्सपेक्ट करेंगे ना उससे, जो अच्छा करेगा उसके ही देंगे। मैम तो ये बताइए जो कोविड के टाइम पे जो पूर्व काउंसलर थे उनके द्वारा आप लोगों को कितनी सहायता मिली है? वो तो मिला है। हाँ, अभी कोविड का टाइम में क्या करेंगे, वो लोग भी तो मजबूर है ना, जी। क्या कर सकता है। तो आप क्या चाहेंगे कि जो भी अगला काउंसलर आए वो यहाँ के लोगों के लिए क्या करे? अच्छा से काम करे, सबको अच्छा फैसिलिटी। अच्छा काम जैसे? हाँ, जैसे बच्चे लोग का पढ़ाई का ध्यान, मतलब बिजली का ध्यान दे, घड़ी घड़ी बिजली चला जाता है, उसके लिए तो बच्चे लोग को परेशानी होता ही है ना। बच्चे लोग को जैसे पढ़ाई का ध्यान दे, सब बच्चे लोग को जैसे हेल्दी रहे, कुछ भी जैसे आंगनबाड़ी में मिलन में बहुत कुछ देता है, लेकिन यहाँ उतना नहीं देता है। हाँ। मैम और यहाँ की सैनिटरी और ड्रेन ड्रेन सब में कोई इश्यूज हैं? नहीं, वो तो करते हैं, वो तो सफाई करता है। इशू है, आदमी खाली 2 ही आ रहे हैं, खाली 2 आदमी आ रहे हैं हर दिन, 2 आदमी सफाई के लिए, खाली 2 आदमी, वो भी 8, 9, 10, 11, अपना कोई टाइमिंग नहीं है इस लोग का, कोई टाइमिंग नहीं है। पहले तो सुबह सुबह उतना आते थे ना, दस्तक देते थे पहले सुबह घर पे जाके लेते थे, अभी उतना नहीं। डस्टबिन है वो घर पे कलेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा कह रहे हैं आप लोग? वो तो करते हैं ना, वो लोग आवाज देता है, लेकिन पहले शुरू में। हाँ, और एक प्रॉब्लम है, पानी का जो देता है उससे कैसे होएगा। यानी कि आप ये चाहेंगे जो भी काउंसलर है वो ये बराबर इंश्योर करे कि इनको जो पानी की सुविधा है वो बराबर से मिले और बच्चों की पढ़ाई ना रुके। बिजली का जो है ब्रेकडाउन मतलब बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट स्कूल का जो बिल है, जो ट्यूशन फीस है ना, उतनी तो ले रहे हैं सर आप बोल दीजिए इसी में। प्राइवेट स्कूल का जो फीस है ना, बच्चों तो घर में पढ़ते हैं, ऑनलाइन में, सब ऑनलाइन में पढ़ाई, तो फीस भी उसको वो हिसाब से लेना, कम से कम आधा लेना ना। आधा तो नहीं, गवर्नमेंट तो बोला कि रेंट किराया लेना, रेंट भी आधा लेना, जो भी हम लोग जो भी अपने हिसाब से काम करने के टाइम में सब कुछ आधा लेना, अपना प्राइवेट आदमी जो भी काम करता है उसको आधा आधा पेमेंट देना। खैर सर ये तो अभी ऐसा बात हो गया, ये तो गवर्नमेंट स्कूल का फीस भी जो आधा ही होना, अब बांध रहे हैं तो आदमी उतने ही। सर लेकिन ये तो काउंसलर नहीं इंश्योर कर सकता। आप ये बताइए कि वार्ड से काउंसलर आएगा तो आवाज उठा के बोलेगा। जी ये तो है, ये वार्ड में काउंसलर आएगा तो उसका मुद्दा लेके जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन तक या एजुकेशन तक लेके जाएगा। हाँ सर, तो आप ये बताइए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस आधार पर आप अपना जो भी काउंसलर है उनको सिलेक्ट करेंगे? अभी जो आने वाला जो म्युनिसिपल इलेक्शन 6 तारीख को है, जो भी काउंसलर चुना जाएगा वार्ड से, उससे ये की उम्मीद है कि वार्ड में सबको हर दिन आए, अपना इंस्पेक्शन करे, एक रिपोर्ट बनाए, हमको क्या वार्ड में ज़रूरत है, बिजली, पानी यही सब, गैस सिलेंडर। 365 दिन में 300 दिन अगर वार्ड काउंसलर आ गया तो उसको ज़िंदगी भर कोई उसे हटा नहीं सकता। जी बिल्कुल। 365 दिन में 300 दिन ऐसा भी है आदमी, सोशल वर्कर वाला भी आदमी है, तो 300 दिन यहाँ दिखाई देता है। सर यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं? यहाँ पे कैंडिडेट 5 कैंडिडेट्स है। इसमें से कितने कैंडिडेट्स, जो 5 कैंडिडेट्स जो खड़े हैं, इनमें से कितनों ने आपकी सहायता कभी की हो? नहीं, कोई नहीं, किसी ने एक नहीं। है, अब नाम नहीं बोलूँगा, जी। जो हमेशा दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई दे रहे हैं, नाम नहीं बोलूँगा, नाम बोलना जायज़ नहीं है, तो किसी एक तरफा बात नहीं होना है। बिल्कुल। बाकी से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके बस्ती का डेवलपमेंट? फर्स्ट टाइम पे आए हैं, फर्स्ट टाइम एक अपना मुखौटा लेके आ गई, तो हमको हम डेवलपमेंट करें। आप 5 साल पहले क्या सोए थे? आप सोशल वर्कर है, पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो आपको पहले से ही आना चाहिए। 5 साल पहले से आपको फील्ड में आके काम करके दिखाना कि हम ये काम कर सकते हैं। कोविड के टाइम में हम आना था, अब तो घर देख देख के राशन पहुँचाना, इसको देना उसको देना, ऐसा नहीं है। कोविड के टाइम में आपको घर नहीं देखना, परिवार देखना, कैसा कौन लो परिवार है, हाई परिवार है, सबको देना है। आप एक नमक का पैकेट भी दे दो, सबको देना है।
तो हम आशा करते हैं सर मतलब यहाँ के पब्लिक जिन्हें भी सिलेक्ट करेंगे वो बहुत आशाएं लेकर उनको सिलेक्ट करेंगे एज यहाँ के काउंसलर। तो हम आशा करते हैं काउंसलर उनके जो भी उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरे। तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के एक व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे भी इलेक्शन से जुड़े कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट्स हो चुके हैं और होना बाकी है। सर आपका नाम बताइए। राजेंद्र तामनकर। सर ये बताइए कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं? 5। सर इनमें से जो 5 कैंडिडेट्स हैं इनमें से कोविड के चलते जो बहुत ही हेक्टिक एक टाइम था हमारे बीच में जो गुजरा है, तो ये कोविड के टाइम में इन 5 कैंडिडेट्स में से कितनों ने आके इस बस्ती के वेलफेयर के लिए काम किया है? कोई काम नहीं किया है। हाँ, तो सर इस बार आप किस आधार पर वोट करेंगे? ये वोट ऐसा होता है कि इन लोग जितने भी खड़े होते हैं इन लोग को चाहिए समाज का विकास करने, चाहे जो भी पार्टी हो। जो समाज का काम विकास करेगा, इस वार्ड का विकास करेगा, वही देना चाहिए। जो पिछला बार जो आया वो कुछ काम नहीं किया। जी, तो सर आप इस बार किस आधार पर देंगे? वो जो लड़का काम करने लायक अगर रहेगा तो उसी को वोट दिया जाएगा। तो और आपकी मांग, आप जब वो लोग आपके घर में आएंगे वोट मांगने के लिए, जो प्रचार वो लोग कर रहे थे, तो उस पे जो 5 कैंडिडेट आएंगे आप उनके सामने क्या मांग रखेंगे? नहीं, मांग यही है, आप अगर काउंसलर का इसमें क्या है, साफ सफाई होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो आप मांग रख नहीं सकते ना, कि हम तो नौकरी का इसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे काउंसलर से। ये मोहल्ला वार्ड को सफाई रखे और क्या। और ज़रूरत पड़ने पे आप ये नहीं चाहेंगे कि वो ज़रूरत पड़ने पे वो आपकी सहायता करें? नहीं, क्योंकि काउंसलर का ये भी तो एक हक बनता है। नहीं, ये काउंसलर का मैक्सिमम जो ड्यूटी होता है कि साफ सफाई हो, रास्ता अच्छा हो, पानी का सुविधा हो, सब ड्रेनेज सिस्टम हो। कहीं यहाँ का ड्रेनेज भी गंदा है पूरा। तो सर कोई साफ सफाई होते नहीं, आप देख लीजिए ना, आप दिखाइए, वो दिखाइए, ये सब क्या गंदगी ने तो क्या है, ये कुछ गंदगी, ये सफाई होते, ये गिरा तो गिरा हुआ है। सर तो इस पे कभी किसी ने, यहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों ने कभी कंप्लेन की है कि ऐसे गंदगी पड़ी है? तो इसे बहुत ने कंप्लेन किए हैं सर, तो इस पे क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं होता है। तो सर ये मतलब ये पूर्व काउंसलर के द्वारा कुछ काम किया गया था यहाँ पे? कुछ नहीं किया है ना। तो सर आप परिवर्तन चाहेंगे? हाँ, परिवर्तन। और एक स्ट्रीट लाइट कहीं अगर खराब हो जाते हैं तो वो कंप्लेन करने से कोई सुनता ही नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ एक यूथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 4 के, तो हम उनसे भी जानते हैं कि इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए वो क्या चाहेंगे। तो सर आपका नाम? मेरा नाम केडी बाबू है। सर तो ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं तो आप अपना जो भी काउंसलर है वार्ड का वो किस आधार पर सेलेक्ट करेंगे? अभी तो उनको तो करेंगे नहीं, पिछला बार तो मज्जू था हम लोग का, उसका मिसेस जुबेदा क्या जमीला बीबी, वो काउंसलर थी, वो टाइम में चला था काम इधर पर, थोड़ा काम चला है। अभी जो 60 नगर एरिया, नागिन कॉलोनी, वो सब एरिया में फुटपाथ सब बनाए और ये एरिया में बना के दिया है। वो था तब तक ठीक था, किसी का प्रॉब्लम होता या मेडिकल काम या किसी का डेथ हो जाता, घर में कुछ प्रॉब्लम होता, वो आके पूछता था। फिर उनका बात हुआ इरलंडी साहब ने जी। उसका बाद वो खाली पैसा से लिया है, पैसा से काम करवाया है, और उसमें क्या है, कोई काम करने पूछता है तो हम पैसा दे के वोट दिए हैं, ठीक है। और अभी उस तरह आदमी को देगा तो पैसा दे के लेने के बाद हम लोग का काम नहीं होएगा। अभी फिर से देख रहे हैं, फिर से मज्जू को खड़ा करने के लिए, मज्जू जीतेगा तो हम लोग थोड़ा मोटा तो काम होएगा ये। सर तो आप डेवलपमेंट के आधार पर वोट करेंगे या फिर जो भी है? हम लोग बस्ती का काम का पीछे डेवलपमेंट तो होना ही है, क्योंकि यहाँ में गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग नहीं है जी, बिल्कुल मेन चीज़। और बच्चा लोग खेलने का टाइम आना जाना, रास्ता में खेल चलता है, गाड़ी आना जाना होता है। और कोई भी फायर ब्रिगेड आ गया कहीं खड़ा करने के लिए, जाने के लिए, फायर ब्रिगेड जाने के लिए रास्ता नहीं है। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा इशू है। ये मेन चीज़ क्या है, यहाँ में रौंड बस्ती में बहुत लकड़ी घर भी ज़्यादा है, जलने के लिए टाइम नहीं लगता। फायर ब्रिगेड आने के लिए रोड में गाड़ी खड़ा रहेगा तो कैसा होएगा? बहुत सही, ये तो प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। अभी देखते हैं, मज्जू फिर बोला है हम लोग के लिए करा भी है, उनको खड़ा करके देखेंगे। तो वाजपेयी जो है वही जो है करके गए यहाँ, और वो जो है उस समय हमारा पहले जो है हमारा पेंशन जो है पहले हो गया EPF का, फिर इसीलिए हमको परेशानी होती गई। और अभी जो है हमारा बच्चा जो है घूम गया था तो बोलते 25 मार्च तक जो है
अभी पैसा जमा करना उसको। अब सोचिए कि 3 लाख रुपया जमा करना, वो पैसा कहाँ जाएगा है? वही हम लड़के से पूछते थे, पूछो कि वो पैसा कहाँ जाएगा, हमारा पैसा जो कमाया हुआ पैसा है वो हमारा पैसा कहाँ जाएगा। नाना जी ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, हाँ। तो इस पे आप क्या मुद्दा रखेंगे? मुद्दा तो क्या हम रखेंगे, मुद्दा तो हमारा ये मंदिर का है जी। हम तो मंदिर के पुजारी हैं जी। हम तो सबको सबसे बोलते जाते हैं। मस्जिद था बेचारा बना के गया, और अभी ये आप लोग हैं, बीजेपी क्या करेगी? ये है कि बीजेपी की बदौलत से हमें जो है ये सेंटेक्स मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी, मंदिर के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो पानी ही होता है। पानी का, क्योंकि 7 दिन पानी हमको नहीं मिला हम लोगों को, इसलिए बोले तो लिंगा बेलू 1 साल के बाद तो जाके अभी जब आया था तो उसने कहा कि पंडित जी हम भूल गए और हम लाके आपको दे देंगे, तो वो बेचारा लाके हमको दे दिया, वही हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अभी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व है? प्रॉब्लम तो मतलब यह है कि अभी चबूतरा बनाना है, उसको तोड़ करके फिर उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों से मांग करके ही पैसा से करते हैं। हाँ, मंदिर का वही। सर और यहाँ के साफ सफाई और बाकी सारी चीजें ठीक है? हाँ, साफ सफाई? हाँ, पाइप ठीक है। साफ सफाई तो ठीक है, साफ सफाई में कोई कमी नहीं आता है जी। और सफाई करके जाता है। ओके, हाँ, कोई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी कुछ भी हो, मतलब हमारे लिए इतना काम किया कि मतलब जी, चाहे कोई भी हो आपके लिए काम करे, आप यही चाहते हैं ना? जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।